हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मीन्स द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस, बट हियर वी हैव टू मेंशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एक्चुअली। आप स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हो वहां वो आप रिस्क के मीनिंग में अनसर्टेनिटी लिख देते हो, दैट अनसर्टेनिटी अबाउट रिस्क आप लिख देते हो, बट वी हैव टू मेंशन व्हाट इज रिस्क। तो हम इस मीनिंग में, रिस्क के मीनिंग में रिस्क वर्ड यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू क्लियर इट कि रिस्क का मीनिंग क्या है। सो द मीनिंग ऑफ रिस्क इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल है, चांसेस। मींस व्हाट इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ लॉस। और अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं और वो इनएडिक्वेट हैं, इनएडिक्वेट का मतलब दे आर नॉट एबल टू मीट द कॉस्ट, कॉस्ट हम उसमें पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो भी हमारे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं। मींस कॉस्ट तो मीट हो गई लेकिन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है वो, कि जिससे हम अपनी लाइवलीहुड चला सकें, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, आगे के जो एक्सपेंसेस हैं उनको इजीली कैरी कर सकें। ठीक है, तो वो हमारे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो जो लॉस का चांस है, हैपनिंग ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, this is known as business risk. This risk is due to many reasons in the business. देखिए, एक तो हमारे अगर कभी डिमांड चेंज हो जाए, डिमांड कई बार क्यों बदल जाती है? क्योंकि हम मार्केट में फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड्स चेंज हो गए, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। इन सब चीजों की वजह से कई बार हमारी डिमांड कस्टमर्स की चेंज हो जाती है, और जो हमारी प्रोडक्शन है दैट इज ऑफ नो यूज इन दैट केस, और हमारा बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि मेड इन इंडिया अब होगा। मेड इन इंडिया कहते ही जितने भी हमारी फॉरेन कंपनीज हैं दे विल बी इन डेंजर, तो उनके लिए ये एक बिजनेस रिस्क है। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, या उन्होंने कोई अपनी स्कीम लॉन्च कर दी है, उस स्कीम के साथ हम डेंजर में आ जाएंगे, वो हमारे लिए एक रिस्क हो जाएगा। सो मैनी रीजंस आर देयर फॉर दीज रिस्क। This can be the change in demand, change in economic policy, change in competitors policy, in society the fashion trend और preference changes, right? ये जो सब चीजें हैं, these are beyond the control of a businessman. That's why it is known as a risk. अगर businessman इन सबको control कर ले तो फिर इसमें रिस्क है ही नहीं। डेफिनेटली वो इसके लिए कोई भी मेजर ले लेगा और इन सबको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन कोई मेजर है नहीं। it can be reduced, risk can be reduced but it cannot be eliminated. So that's why this is known as a risk. The causes of risk is of four types. One is the natural causes, second is human cause, next is economic causes, and next is physical cause and the economic causes, right? So first of all हम करते हैं अपना first, that what are the natural causes. Natural causes means that reason the reason of risk due to which the risk is happening, this reason is the natural calamities. It can be flood, it can be drought, it can be earthquake, it can be famine, right? So if due to these reasons the risk is happening, that will be included in the natural risk, or the sorry, natural causes. So these causes can never be eliminated, it can never be controlled. The preparation can be done in advance but only up to some extent. Only to some extent the preparation can be done, but not completely, because you can never know that what type of extreme will be there when any such calamity hit the world or hit the organization. So that's why these natural causes is a reason for the business risk. Second one is the human cause. These human cause is due to the human beings. Human beings means these are related with the employees generally, right? Because employees, they know each and everything regarding the organization, so outsider, they are less dangerous for the company, but the employees, they know many things about the company, they are more dangerous. So if the cause, if the reason of the loss, or the reason of the risk
it is the human being that will come under the human causes. For example, if they are going to leak any information, then it will become a risk. They are committing frauds, they are mishandling machinery, they are going on strikes. So all these things that can cause a risk to the organization. So if these risks are there due to human beings, then this will be the part of the human causes. Now the next reason is the economic cause. इकोनॉमिक कॉज है हमारे बेटा, जो हमारी पॉलिसीज चेंज हो जाए. जब पॉलिसीज चेंज होती हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉज. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स ने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया, डिमांड मार्केट में चेंज हो गई, मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएशंस में हैं. ऑल दीज विल बी द इकोनॉमिक कॉज. जो मार्केट से रिलेटेड हमारी कंडीशंस आ जाती हैं, मार्केट में जो प्राइस से रिलेटेड आ जाए, पॉलिसीज से रिलेटेड आ जाए, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कॉजेज. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने चेंज की पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स ने पॉलिसी अपनी चेंज की, डिमांड चेंज हो गई, प्रेफरेंस चेंज हो गई. ऑल दीज विल बी द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कॉजेज. फॉर एग्जाम्पल, इन 1971 when Janata Dal government, they came into existence, they came into power, they changed all the policies. And what was their policy? That only the Indian companies will be there in the market in India. So what has to be done at that time? Because their policies was against the foreign companies. Foreign companies, they have to leave the Indian market. So it was a complete danger for them, because at a stretch the policies were changed. Indian companies were given the protection and foreign companies have to leave the market. For example, at that time मैनी कोल्ड ड्रिंक्स, कोक वगैरह जितनी भी ये थी हमारी, सबको मार्केट छोड़कर जाना पड़ा था. नेक्स्ट वन इज द फिजिकल कॉजेज. व्हाट आर द फिजिकल कॉजेज? द कॉजेज दैट आर रिलेटेड विद द फिजिकल एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो मशीनरी है, हमारी टेक्नोलॉजी है, अगर ये ऑब्सोलीट हो जाए, अगर ये आउटडेटेड हो जाए, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फिजिकल कॉजेज. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, न्यू टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आ जाए, तो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है और हमें और एसेट्स चाहिए होंगी, हमें न्यू एसेट्स चाहिए, हमें मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ताकि हम नया ले सकें. तो ये जो हमारा रिस्क है कि न्यू टेक्नोलॉजी कभी भी मार्केट में आ सकती है, दैट विल बी कंसिडर्ड इन अंडर द फिजिकल कॉजेज. हमारा जो बॉयलर है, फॉर एग्जाम्पल, बॉयलर वो होते हैं जो किसी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में स्टीम दे रहे होते हैं हम किसी चीज को, कंपनी को. अगर वो बर्स्ट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए हमारी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, तो वो सब हमारे आ जाते हैं फिजिकल कॉजेज में. तो अब हमने जो इस वीडियो में अब तक कर लिया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क. उसके बाद हमने किया कि ये होता किस लिए है, रीजंस हमने शॉर्ट में कर लिए थे. ठीक है, जैसे हमने उसमें सिंपल बता दिया था दैट ड्यू टू द चेंज इन डिमांड, प्रेफरेंस, पॉलिसीज एटसेट्रा. उसके बाद हमने कहा उसके कॉजेज हमारे कौन कौन से हैं. ये कॉजेज हमारे 4 टाइप्स के थे. दैट इज डन कि हमारा पहला नेचुरल कॉज है, ह्यूमन कॉज है, और उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज. तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, दैट विल बी रिलेटेड विद द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. थैंक यू ऑल.